प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एफएफए जीडी PYQ सीरीज में 12 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं आपको कि हमने एफएफए जीडी PYQ में 4, 5, 6, 7 और 10 और 11, ठीक है, ये पांचों डेट में, ये पांचों 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 11 फरवरी, ठीक है। ये जो भी एग्जाम हुए थे 3 शिफ्ट में हुए थे। कितने शिफ्ट में हुए थे? 3 शिफ्ट में हुए थे, ठीक है जी। तो इन सबको पांचों डेट में जो भी एग्जाम हुए थे, जितने भी क्वेश्चन हुए थे मैथ का, उनका हमने PYQ देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और इन सभी वीडियो को आप देख लीजिए। यानी 1, 2, 3, 4, 5 डेट है, बचती है 15 वीडियो आपका उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है जी। PYQ है 2025 का, ठीक। अब उसको पहले देख लीजिए, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी बताए गए हैं ताकि आगे आने वाले जो भी शिफ्ट हैं उनको हम अच्छे से क्लियर कर पाए। और अगर आप 2026 में एफएफए जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं तो 2025 का PYQ जरूर देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों को ये बताएं कि PYQ से ही आपका रिजल्ट होने वाला है, बिना PYQ का रिजल्ट संभव है ही नहीं, ठीक है जी। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 12 फरवरी 2025, ठीक है जी, 12 फरवरी 2025, 12 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 1 देखेंगे हम लोग। 12 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 1। आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्या कह रहा है? कह रहा 1240 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रति सैकड़ा यानी 100 की बात कर रहा है। 1240 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर 400 अमरूद खरीदे गए और 940 रुपए के लाभ पर बेचे गए, ठीक है जी। प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। आपको प्रति दर्जन ज्ञात करना, विक्रय मूल्य तो ज्ञात करना है लेकिन प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करना। सबसे पहला काम सीपी ज्ञात कीजिए आप। 400 सेव का सीपी निकालेंगे, कॉस्टिंग। तो 1240 रुपए प्रति सैकड़ा है, 100 सेव का सीपी है, तो 400 के लिए 4 से आप गुना कर देंगे। 0 4 चौका 16, 12 चौका 48, 48 1 49, यानी कि 400 से का जो कॉस्टिंग आएगा वो 4900 कितने रुपए? 60 रुपए, ठीक है जी। लाभ पर बेचा गया 940 रुपए के लाभ पर बेचा गया, प्रॉफिट बेचा गया 940 रुपए। इसमें अगर जोड़ दे कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट तो एसपी आ जाएगा हमारा 0 6 4 10, 9 9 18 1 19 का 9 हासिल 1 4 1 5, यानी 5900 रुपए में क्या किया गया? बेचा गया। ये 400 से। प्रति दर्जन पूछा गया है, प्रति दर्जन ये 5900 रुपये आपका एसपी ही है, लेकिन 400 सेव का है तो 400 से भाग दे देंगे, 1 सेव का आ जाएगा, लेकिन पूछा गया प्रति दर्जन यानी कि 12 सेव, तो 12 से गुना कर लेंगे। 00 से 00 चरती है 12, कैलकुलेट करें 9 3 27 का 7 हासिल 2 25 15 2 कितना 17, 177। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा कि 20 और 25 का तृतीय अनुपाती। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि तृतीय अनुपाती क्या होता है आपको ये जानना होगा। और 2 नंबर से ए और बी और इनका अगर थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाए, थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है B²/A। किसी भी नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन 2 नंबर दिया रहे और उसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना रहे तो B² क्या होगा? A होगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि प्रोपोर्शन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है जी। तो जब भी आप जीडी का एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो प्रोपोर्शन को काफी अच्छे से आप क्लियर करके जाएंगे। निश्चित ही एक प्रश्न आएगा आपके शिफ्ट में, ठीक है। तो चलिए B² लगा लीजिए फॉर्मूला। थर्ड प्रोपोर्शन अगर यहां से निकाले तो B² A की जगह है 20 और B की जगह है 25। B² यानी 25 का स्क्वायर यानी 25 गुने कितना? 25 अपन A की जगह कितना है जी? 20। कैलकुलेट करें तो 5 का 20, 5 5 25, फिर ये कटेगा 5 से हम काटे तो 5 का 20, ठीक है जी। 5 का 20 और 5 5 25, अब नहीं कटेगा जी। 25 5 125 बट्टा में कितना? 4 से भाग दीजिए, चरती है 12, ये 5 5 4 से भाग देंगे, 4 1 4 बचेगा 1 1 0 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20,
31.25%, 31.25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अब फिर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया था, ठीक है जी। ये देखिए साधारण ब्याज का प्रश्न है, करा किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 531 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना है। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे। रेट दिया गया क्या प्रतिशत? 9%। और टाइम दिया गया कितने साल? 5 साल, 5 साल, ठीक है जी। अब देखिए जो एफ आई होता है, एफ आई जो होता है वो RT% होता है। 9 गुने 5, 9 5 कितना जी? 45%। क्या प्रतिशत? 45। प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया गया है, कह रहा साधारण ब्याज 531 रुपए। कितने रुपए? 531 रुपए। ये कह रहा नहीं 45% है, तक इसको इक्वल कर लेंगे। आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो 100% से गुना कर लेंगे। अब इसको हम कट करेंगे जी। आइए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 9 से काटेंगे। 9 से अगर कट करें तो 9 से 5 से काटिए ना, पहले 5 3 8, 9 से कटेगा, ये भी कटेगा। 9 5 45, 9 से 9 चौका 36, 9 5 45 होगा, 9 5 45, 53 से 45 जाएगा 8, 8 1 81, 99 81, ठीक है जी। 5 से 20 बार में 59 दूनी 0, 9 दूनी 18 का 8 हाफ लिख, 5 दूनी 10 1 11, 1180, 1180। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देखिए जी, कर एक आदमी ने एक वस्तु 35,400 रुपए में बेची। एक आदमी एक वस्तु को 35,400 रुपए में बेची और उसे 18 प्रक्रिया में 18% लाभ कमाया। अगर 35,400 रुपए में बेचता है तो 18% का लाभ कमाता है। यदि उसने इसे 33,000 रुपए में बेचा होता तो कितना उसे लाभ होता कि हानि होता, परसेंटेज में आपको बताना है। इसको बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप कॉस्टिंग निकाल लीजिए जी, बेचा है कितने में? 35,400 रुपए में बेचा है, तो उसे क्या हुआ है जी? 18% लाभ हुआ। 18% लाभ यानी 118% का बेचा होगा। सीपी निकालना है तो 100% से गुना कर लेंगे आप। ये हम सीपी निकाल रहे हैं इससे, ठीक है जी। ये कट जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज, कलर थोड़ा चेंज कर ले, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। और कट करें आप तो और कटेगा, ये 3 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। 18 3 3 एकम 3, तो सीपी जो आएगा 0000, 4 3 पे 4 0 आएगा, ठीक है जी। यानी 30,000 रुपये आपका कॉस्टिंग हो गया। आप बेचना चाह रहे 33,000 रुपये का बेचना चाह रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस 2 है ये 33,000 रुपये का बेचना चाह रहा है। करा कितने का लाभ हुआ है कि हानि? अब 30,000 का कॉस्टिंग है, 33,000 का बेच रहे हैं, तो क्या होगा? आपको लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? 3,000 का। लाभ सीपी पे कितने पे जी? 30,000 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100% से आप गुना कर लेंगे। ये 00 से 00, 20 से 20, 3 दहा में 30, यानी कै प्रतिशत जी? 10%। इस प्रश्न का उत्तर होगा 10% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान दें। कह रहा है कि 35,400 रुपए में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है, यानी 100 का रेमल था, 18 लाभ, यानी 118% का बेचे हम, 118% का, ठीक है जी। आप चाह रहे हैं कि 33,000 का बेचें, 33,000 का। अब 1% यहां से निकालना चाहें, अगर 1 यूनिट निकालना चाहें, 1 यूनिट, तो क्या होगा जी? 118% बट्टा में क्या होगा? 35,400। आप बेचना चाह रहे कितने का? 33,000 का, इसलिए 33,000 रुपये पर निकालेंगे। 33,000 रुपये पे ये 00 से 00 खत्म हो जाएगा। ये परसेंटेज से ये 18 3 बार में खत्म होगा। ये 3 से 11, यानी कितना जी? 110%। 110% का मतलब कितना लाभ हुआ जी? 100 का रेमूल होता है 10, 110 का बेच रहे हैं, नहीं 10% का क्या हुआ? लाभ हुआ। इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते थे या फिर ऐसे कर सकते थे, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जैसे कीजिए, ठीक है जी। दोनों तरीके से ही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक शिफ्ट में आ रहा है, करा देते हैं। वैसे हम देख लीजिए इस प्रश्न को। करा बबन के 2 पोते हैं, राकेश और शिवम। एक राकेश है और एक शिवम है, 2 पोते हैं। 13 वर्षीय राकेश 13 वर्ष का है और 14 वर्षीय शिवम को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन राकेश और शिवम को धनराशि तभी मिलेगी जब ये 22 वर्ष के हो जाएंगे। अच्छा, ये प्रश्न करा 22 वर्ष के हो जाएंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है जी। 22 वर्ष के हो जाएंगे तब पैसा मिलेगा। 13 वर्ष का था, 22 वर्ष के हो गया, यानी पैसा कितना साल रहा? इसका 9 साल। ये 14 साल का था, 22 वर्ष, यानी पैसा कितना रहा? 8 साल। ये पैसा इन्वेस्टमेंट टाइम है, इसका पैसा 9 साल रहा, इसका पैसा 8 साल।
इसके प्रश्न जो भी प्रश्न देखे थे इसके पीछे हम, वहां पे डायरेक्ट टाइम दे दिया गया था पैसा इन्वेस्ट करने का, लेकिन यहाँ पे उम्र दिया गया था और 22 वर्ष पे थे। इसका पैसा रहा 9 साल, इसका पैसा रहा 8 साल। रेट दिया है 5%। 5% का अर्थ होता है 1/20, यानी 20 से पैसा हो गया 21। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हम प्रिंसिपल यहाँ प्रयोग करेंगे। ये देखिए टाइम ज्यादा है तो पैसा कम होगा, इसका पैसा 20 कम है। ये टाइम कम है तो पैसा इसका ज्यादा होगा, पैसा 21 ज्यादा है। ये डायरेक्ट आपका प्रिंसिपल का रेशियो आया। क्यों आया, कैसे आया, एक हमने 20 मिनट फो इसका बनाया, वहां आप जरूर देख लेंगे, उससे पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब चलिए टोटल पैसे हैं कितने, 24,600 टोटल है, 24,600। यहाँ टोटल अब देखिए 21, 42 यानी कि 41 है पैसे। निकालना किसका है जी, कह रहा है कि बबन ने सीएम को, सीएम का निकालना, सीएम का पैसा कितना है 21 में। ये कट करें तो 6 बार में कटेगा, 21 छके 6, 6 दूनी 12, 126 2 0, 12,600, 12,600, 12,600। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मूल्यांकन कीजिए। करा 16 + 9 भागे 3 - 2 गुने 3। ठीक है जी, पहले हम भाग की क्रिया करेंगे तो ये वैल्यू हट जाएगा, 9/3 3 आ जाएगा, यानी 16 + 3 माइनस ये गुना का क्रिया करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 16 3 19, 19 में से 6 गया कितना, 19 में से 6 ले जाएंगे कितना 13, 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, इवेल्युएट करना था, सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, ये भी देखिए इवेल्युएट ही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलिए पहले हम छोटा कोष्ठ की क्रिया करें इसकी, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 गुने 4 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, 4। अब गुना की क्रिया करेंगे, चरती है कितना 12, ये जाएगा 6 में से 5 गया 1, 4 गुने 1 क्या हो जाएगा 4, चरती है 12, यानी वैल्यू 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा तो 12 - 12 कितना जी 0, ये क्या आ जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा। 0 भागे कुछ भी करेंगे तो 0, यानी पूरा पार्ट क्या बनेगा 0 बनेगा, क्या बनेगा 0। ये देखिए ये 68 में से 8 बना 68 - 6 और ये बना कितना जी 4, 4 + 4 गुने ये पार्ट 0 बना, ये 0 हो जाएगा ये भी, यानी 68 में से 8 जाएगा कितना जी 68 में से 6 जाएगा कितना 62, 62 गुने ये 4, 62 गुने 4, कहीं गड़बड़ है, ये देखिए जी इस 4 पूरा पार्ट 4 बना था, तो पहले गुना की क्रिया करेंगे, 4 छके 24, 68 - 24 कैलकुलेट अगर करें 8 में से 4 जाएगा 4 और 6 में से 2 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 44। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इवेल्युएट करना था, सिंपल सा प्रश्न था, परसेंटेज का प्रश्न है। देखिएगा करे कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि, 8%, 4% होता है 1/25, 8% होता है 2/25। अगर ये बात आप नहीं समझ पाए हैं, 8%, 8% हटेगा बट्टा में 5 आएगा, 4 से घटेंगे 4 दूनी 8, 25 दूनी 5, यानी 2/25। ठीक है जी, 2/25 का इंक्रीज करा। वर्तमान जनसंख्या 45,000 है जी, करा 2 वर्ष बाद इंक्रीज हुआ है, यानी 25 था जनसंख्या, 2 इंक्रीज तो 27, 2 साल कह रहा है तो 2 बार रेट का गुना होगा, यानी 27/25। ठीक है जी, अब आइए कैलकुलेट अगर आप करें पूरी कटेगा जी, ये अगर कट करे 25 चौका 100, 00 मतलब 25 चौका 100, ये अगर कट करे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 बचेगा 20, 25 8 200, 18 चौके 72, 72 गुने 27 गुने 27, ईपीडी पकड़ी फतफते 49, 9 9 दूनी 18, ईपीडी 8 आएगा, फतफते 49 9 होगा, 9 दूनी 18, ईपीडी 8 आएगा। इस पे है नहीं, इस पे है नहीं, इस पे है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ईपीडी से आसानी से कर सकते, गुना करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, चलिए देखिए करा जब 8 16 18 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आता है। अच्छा, छोटी संख्या निकालना है, यानी इससे कटने वाला नंबर यानी एलसीएम आपको ज्ञात करना है, लेकिन एक 7 से विभाज्य है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, x जो आएगा वो 7 से विभाज्य है, ये भी कहा गया है। तो एक तो तरीका भाई ऑप्शन चले जाइए डायरेक्ट, आप जो 7 से कटेगा वही आंसर होगा। ठीक है जी, तो 7 से अगर काटे इसको,
इसको काटे फात पे कम फात खत्म, फात फत चौका 28, 2 2 ये कटेगा नहीं, ठीक है जी। ये काटे फात पे फात खत्म, फात 2 नहीं 14, फत नामा 63 ये कटेगा फात पे। ये अगर देखिए तो फत लेगा ये भी नहीं कटेगा, ये फत चौका 28 28 4 4 ये भी नहीं कटेगा, यानी अफा नंबर भी हो जाएगा, फात से कट जा रहा कारा। एक फात से विभाज्य होगा, एक का मान तब 72 0 क्या होगा 3 होगा, यानी 72 0 3 ही वह छोटी संख्या है जो इन सब से अगर इसको भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या देगा 3 देगा। तो भाई ऑप्शन अब कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, 8 16 18 20 और 25, इनसे कटने वाला नंबर पहले पता कीजिए। तो 20 25 का एल्फियम कितना होता है जी 100 होता है, कितना होता है 100 में ये भी है ये भी, ठीक है। इसको अगर देखें तो 8 का मतलब होता है 4 गुने 2 और 100 का मतलब होता है 4 गुने 25, 4 गुने 25, ये 4 तो है लेकिन 25 में 2 नहीं तो इसको 2 दे देंगे, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर 16 आप देखिए तो 16 डायरेक्ट नहीं है, तो 4 दूनी 8, 4 इसमें है 2 इसमें है, 1 2 और देना पड़ेगा, 16 भी आ गया। 18 बात करें तो 2 9 18 होता है, यानी इसमें 9 2 है 9 देना पड़ेगा तो 9 दे दीजिए, यानी कि 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 पे 00, यानी जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा, कितना आएगा 36, यानी 36 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब से क्या लगेगी भाग लगेगी, ठीक है जी। इन सब से भाग लग जाएगी 36 में। कर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो एक तो तरीका है कि प्लस का 3 दे दे, प्लस का 3 दे दे, लेकिन ऑप्शन में अगर देखें तो वो नंबर है नहीं 3603, यानी जो भी नंबर होगा वो 3600 का मल्टीपल होगा, 3600 के प्लस 3 होगा, यानी 1 रखे के का वैल्यू तो 3603 ऑप्शन में नहीं, अगर 2 रखे के की जगह तो बनेगा 36 दूनी 7200 अब प्लस 3, यानी 7203 7203 7203 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ठीक है जी। 3603 इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, कारा 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, इसलिए इसका मल्टीपल देखेंगे 3600 का मल्टीपल हम देखेंगे, ठीक है जी। 3600 का मल्टीपल 7200 होता है, 3 जोड़ के देखेंगे, अगर ये 7200 नहीं होता तो 3600 गुने 3 देखते आप, ठीक है, ऐसे करके आगे देखते। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बाई ऑप्शन डायरेक्ट भी कर सकते, डायरेक्ट नंबर को देख लीजिए, 7 से जो विभाज्य होगा वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए जी, करा 3 व्यक्ति एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं, उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर 95 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर कदमों की लंबाई है। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी, मीटर में ध्यान रखिएगा, न्यूनतम दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके, यानी सबका कंप्लीट मल्टीपल आना चाहिए, ये कहा गया आपसे, ठीक है जी। तो यानी इसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम अगर आप निकालें तो एलसीएम एक तो तरीका बेसिक से, दूसरा तरीका एलसीएम हम 90, ये 90 लेते हैं, तो 90 का मतलब होता है 18 5 90, अब 90 में अगर आप देखें तो ये होता है 19 5 95, 19 5 95, तो 5 तो है लेकिन 18 में 19 नहीं है तो 19 देना पड़ेगा इसको, यानी ये भी आ गया। अभी 15 5 75 होता है, 15 5 75, ये 5 है 75, अगर देखिए आप तो 15 5 75, तो इसमें 15 5 75, ठीक है जी। 5 है, 15 का मतलब होता है 3 गुने 5, 15 का मतलब होता है 3 गुने 5, इसमें 3 है 5 नहीं, तो एक 5 और देना पड़ेगा, 9 5 45 गुने 19, ठीक है जी। अब ये जो आएगा वही, ठीक। तो लेकिन आपसे कहा गया है कि आप मीटर में बताइए, किसी में बताइएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, तो मीटर के लिए आप कितने से भाग दे देंगे 100 से, कितने से भाग देंगे 100 से, 1 0 से 1 0 खत्म, काट सकते हैं। और आप 5 से काटे तो 5 दूनी 10 होगा, 5 9 45, 19 9 171 और बट्टा में कितना 2, भाग देंगे, दोनों में 18, 2 8 16, 1 1 11, 2 5 10, 2 5 10, 85.5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हमने 100 से भाग इसलिए दिया चूंकि मीटर में पूछा गया था, जो भी एलसीएम आया था ये 450 गुने 19, ये किस में आया था सेंटीमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिए, बाकी कैलकुलेट की तो आया 85.5 मीटर, ठीक है जी। न्यूनतम इतना चलना पड़ेगा वो लोग को। ये देखिए करा सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है, यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है और बचत में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है जी।
एक होता है आय, एक होता है व्यय, और आय में फिर व्यय करने के बाद जो बचता है वही क्या होता है जी, बचत कहलाता है। ठीक है जी, बचत कहलाता है। करा सुधा की व्यय उसकी बचत से 175%, बचत से, बचत अगर 100 है तो 175% ही अधिक है। 100 था 175 अधिक यानी 275, 275। तो आय कितना हो जाएगा, आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, यानी ये आय हो जाएगा 300 कितना 75, 300 कितना 75, 375। ठीक है। कर यदि व्यय में 12% कमी की जाए, इसमें जो है व्यय में 12% का कमी कर रहा है, यानी 275 पहले था, 12 कमी, तो 275 का 12% यानी 12 कितना 100 कम करेंगे। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। 4 से कट करे तो चरती है 12, 4 से 25, ये कटेगा 25 से 11 बार में, यानी 11 तिया 33 कम करना पड़ेगा। 275 से 33 कम, यानी 5 में से 3 गया कितना 2, और ये 27 में से 3 गया कितना 24, 242। यानी उसका व्यय पहले 275 था, व्यय हो गया कितना 242। तथा बचत में 40.5% की वृद्धि, ये बचत है, इसमें वृद्धि करना है कितने का 40.5% का वृद्धि करना आपको। तो 100 था 40.5 यानी हो गया 140.5, 140.5। कह रहा आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आय यहाँ 375 था, यहाँ आय पता कीजिए आय कितना, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, चूंकि जितना खर्चा किए उसके बाद बचाए वही तो आय होगा, दोनों जोड़ेंगे तो आय निकल के आएगा, यानी आय निकल के आएगा 0.5, ये 2 होगा, फिर 4 और 4 8 होगा, और 2 1 कितना 3, यानी 382.5 हो जाएगा क्या जी आय। पहले आय था कितना 375, अब आय है 382.5। आय में क्या हुआ है जी, वृद्धि हुआ है, कितने का वृद्धि, तो माइनस करे तो 0.5 होगा, ये 75 7 82 यानी 7.5 का वृद्धि, वृद्धि किस पे जी, कम वाले पे, यानी ओरिजिनल पे 375 पे। परसेंटेज निकालना तो 100% से आप गुना कर लेंगे, ये पॉइंट हटेगा, बट्टा में क्या आएगा 10। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट करें, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है जी, 25 से कटा 25 है 75, 25 एकम 25 बचेगा, 25 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 125, 25 25 125, 3 पचे क्या होगा 15, 5 दूनी कितना 10, यानी क्या परसेंट जी 2%, यानी आय में 2% की क्या होगी, कर आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आय में कितने प्रतिशत की 2% की क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, एलिगेशन से भी इसको हम कर सकते थे। ठीक है जी, तो ये प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। ये 12 देखिए, करेक्ट, लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया 10 सेंटीमीटर, और इसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है जी, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, यानी इसके लिए पाई चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए। ठीक है जी, तो रेडियस तो दिया गया लेकिन हाइट दिया गया, एल नहीं दिया गया। ठीक है जी, ये शंकु है, एल आपको निकालना पड़ेगा जी। ठीक है जी, कह रहा इसका ऊंचाई दिया गया आपका 10 सेंटीमीटर, ये 10 दिया गया, और इसकी रेडियस दी गई 24 दी गई, रेडियस कितना 24। ठीक है जी, तो ये देखिए एक तरीका है कि कर्ण वाले से निकाल लीजिए करके, दूसरा तरीका ये, और इसको कट करे 2 से, 2 5 10 12, 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, 5 12 13, तो ये 2 गुना था तो ये 13 गुने 2 यानी 26 होगा, कितना होगा 26। ये 10 अगर है 24 है तो ये कितना होगा 26 होगा, तो पाई तो पाई ही रहेगा चूंकि ऑप्शन में पाई है। आर का मान रेडियस कितना दिया गया है जी 10, नहीं सॉरी, रेडियस दिया गया आपका 24, और एल लेंथ आया कितना जी 24, 26, 6 चौका 24, 624, यूनिट डी 4 आएगा 624 पाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या ए होगा। ठीक है, ये देखिए, कर पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि आर उसी कार्य को इतना दिन में बर्बाद कर सकता है। ठीक है, यदि पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, आर दूसरे दिन कार्य करता है, ठीक, और कार्य पूरा होने तक वे इसी पैटर्न का पालन करते हैं, पहली बार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं जी, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। आर दूसरे दिन कार्य करता है और यहाँ आर बर्बाद करने वाला है, यानी नल और टंकी की तरह बनेगा ये। ठीक है जी, नल और टंकी की तरह। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है,
कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, और अगर नहीं बन रहा है तो भी ये बताएंगे, इसका हम सोल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है जी, चलिए ये देखिए, ये भी होमवर्क रखते हैं आपको। ये एवरेज में हमने बताया इस तरीके का प्रश्न हर शिफ्ट में आया हुआ है, तो बताने की जरूरत नहीं है, टोटल ग्रुप वाले से निकल जाएगा। देखिए ये तो प्रश्न अभी आज ही हम किए हैं इस प्रश्न को, ठीक है, 14 बर्फी या 22 बर्फ होने पे, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया है, पीछे वाले इसी शिफ्ट में है, बल्कि पीछे वाले में नहीं, ये हो चुका है। ये देखिए, कर एक स्कूटर चालक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, 90 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है जी, किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है जी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, इंटू टाइम। 90 मिनट घंटा में बदलिए कितना जी, 5 से भाग दे देंगे। 0 से 0 6 फटे 42, 9 फटे कितना 63 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए एलिगेशन का करवा अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8 रुपये 30 पैसे प्रति केजी वाले चावल को 5 रुपये 30 पैसे प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाया जाए तो अनुपात इतना, मिश्रण का रेट दिया गया है, कह रहा तो 6 रुपये 30 पैसे प्रति केजी मूल्य का मिश्रण बनता है। एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कहता है कि दो तरह का मिश्रण यहाँ दिया गया। पहले प्रकार का चावल का दाम दिया गया 8 रुपये 30 पैसे, दूसरे प्रकार के चावल का दाम 5 रुपये 30 पैसे, और जो मिश्रण होता है वो यहाँ लिखाता है। एलिगेशन का नियम कहता है पहला क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी और मिश्रण वाले को बीच में लिखते हैं, यानी 6 रुपये 30 पैसे। बस आपको कैलकुलेट कर लेना है। एलिगेशन का नियम यह है कि इन दोनों का अंतर यहाँ होता है, इन दोनों का अंतर यहाँ होता है। इसमें माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1.00 आएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2.00 आएगा। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी 1:2, यानी मिक्स करना पड़ेगा 1:2 में। यानी पहला अगर 8 रुपये 30 पैसे वाला 1 केजी अगर लेंगे, 1 केजी अगर लेंगे तो 5 रुपये 30 पैसे वाला कै केजी लेंगे, 2 केजी, यानी 1:2 में आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ये देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का करा। जाकिर शहर ए से बी तक यात्रा कर, जाकिर को शहर ए से शहर बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, जाता है ए से बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को सामान्य चाल से 2/3 कर लेता है। जाकिर पहले जा रहा था ओरिजिनल न्यू, ठीक है जी, स्पीड पहले वो जा रहा था 3 से, तो अब कर लिया कितना 2। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो टाइम हो जाएगा 2 से 3, यानी जब 3 से जा रहा था तो टाइम 2 लग रहा था, जब 2 से जा रहा है तो टाइम कितना लग रहा है 3। यानी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, स्पीड कम है तो टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो शहर भी 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पहले पहुंच रहा था 2 से, अब पहुंच रहा 3 मिनट, टाइम कितना ज्यादा ले रहा है, पहले से 1 ज्यादा। प्रश्न में कह रहा नहीं 45 ज्यादा ले रहा है, इसी 1 का वैल्यू 45 मिनट है। करे यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता। सामान्य चाल से चलाता, ओरिजिनल से टाइम लगता 2 यूनिट का वैल्यू 45 दूनी कितना 90 मिनट लगते जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये देखिए एज का प्रश्न है, कह रहा है कि माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात, एक मदर है जी और एक डॉटर है। माँ और पुत्री की वर्तमान में दिया गया है, वर्तमान आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना 2, ठीक है। 12 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, अच्छा 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कह रहा है 9:4 हो जाएगा। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोनों समान बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। ये 7 पहले थी, अब 9 हो गई, तो 7 से 9 कितनी बढ़ी, 2 यूनिट बढ़ी। ये पहले पुत्री 2 थी, अब 4 यूनिट, 2 से 4 कितनी बढ़ी, 2 बढ़ी। कोई व्यक्ति कितना भी वर्ष पहले जाए या बाद जाए समान बढ़ेगा, ठीक है जी। यानी अनुपात में ये लोग 2 बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न में वर्तमान का मतलब 0 होता है, 0 से 12, वर्तमान से 12 यानी 12 वर्ष। 2 बढ़ रहे हैं किसके कारण, 12 वर्ष के कारण। 1 बढ़ेंगे 6 वर्ष के कारण। अनुपात 1 का वैल्यू कितना 6। करा माँ की वर्तमान आयु, मदर का निकालना, ये 12 वर्ष बाद का है तो माइनस करना पड़ेगा तब वर्तमान आएगा। हम डायरेक्ट वर्तमान का रेशियो ले रहे हैं। वर्तमान में कितना है जी माँ वर्तमान में कितना है जी 7। 7 गुने 6 सच के 42 वर्ष। माँ कितने वर्ष की होगी, 42 वर्ष की वर्तमान होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आज का अंतिम प्रश्न है, देखिए इसको 12 फरवरी 2025 फिफ्थ नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 20।
करेक्ट। मेज का अंकित मूल्य इतना है 8,980 रुपए, यदि दुकानदार 19% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य पूछा गया, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल लीजिए जी। मार्क प्राइस है 8,980 रुपए, ये 19% का डिस्काउंट देना चाह रहा है तो बेचेगा कितने का, 81%। 81 मतलब 81/100, जीरो से जीरो खत्म। अच्छा देखिए निकटतम यानी पॉइंट में आएगा जी, तो आपको निकालना पड़ेगा अब यहाँ से। अब भाग अगर दें 81 का इसमें गुना करें, ठीक है। 8 9 8 8 8 64, हाफिल 6 9 72, 78 का 8, हाफिल 7 64 64 और 7 71 71, 8 9 4 13, 8 8 16 1 17, 2 7, ठीक है जी। बट्टा में 10 है, दाएं से एक अंक के बाद 7,273, 7,273, 274 है, 7,273, 273 74 पॉइंट के करीब है जी। 7,274 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। तो हमने इसको क्लियर कर लिया, यानी कि 12 फरवरी 2025 का फिफ्थ नंबर 1 क्या हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, इसको अगले क्लास में हम मिलेंगे 12 फरवरी 2025 फिफ्थ नंबर सेकंड लेकर, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद जय भारत।